आज थाने घिराव हुआ था, क्या मामला है? किस मामले को लेकर घिराव किया गया था थाने में? बात यह है कि परसों की रात में हमारे एक कार्यकर्ता है युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष श्री प्रखर श्रीवास्तव जी, वो अपनी फैमिली के साथ परसों की रात में लगभग 11 साढ़े 11 बजे कैंट साइड से चले आ रहे थे। कैंट में जब वो बनिया बाजार पहुंचते हैं तो वहां पर एक गाड़ी ओवरटेक करती है, उनकी गाड़ी में टक्कर मारती है। टक्कर मारती है तो दोनों गाड़ियां रुक जाती हैं वहां पर। तो प्रखर ने और उनकी फैमिली भी उसमें बैठी थी, उनकी फैमिली भी वहां पर थी। उन्होंने कहा कि भाई इतनी दारू पी के गाड़ी चला रहे हो, हमारी फैमिली के साथ में बैठी है। तो उसी को लेकर कुछ मुहाचाई हुई। उसके बाद प्रखर श्रीवास्तव अपने घर, यहाँ पे केटीए चौराहे पे खड़ा उनका घर है, वहाँ पे घर अपनी फैमिली को लेकर आ गए और गाड़ियाँ अपने घर में खड़ी कर दी। और चौराहे पे खड़े होकर पानी पी रहे थे, तब तक जो पिछली वाली गाड़ी थी जिन्होंने टक्कर मारी थी, और वो लोग वहाँ पर आते हैं 4-5 लड़कों के साथ और आकर उनके ऊपर हमला कर देते हैं। पूरा सरियों से जो भी उनके पास औजार थे हमला करते हैं। उसके बाद हमला करके इनके ऊपर प्रहार करते हैं। तब प्रखर श्रीवास्तव अपनी टीम के साथ थाने में आके इन्होंने एप्लीकेशन दी और अपनी बात को बताया। और थाने में उसके बाद वो दूसरी पार्टी भी आई, तो दोनों पार्टियों को परसों रात में ही काशीराम में मेडिकल के लिए भेज दिया गया। फिर रात में प्रकरण खत्म हो गया। उसके बाद कल के दिन उन लोगों का जब नशा उतरा तो उन्होंने कहा कि भाई हम लोग आपस की मामला है, कुछ लड़ाई झगड़ा हुआ है, आपस में हम लोग चलो समझौता कर लेते हैं। तो शाम को यहाँ पर थाने के अंदर उन लोगों ने इस मारपीट के मामले में समझौता भी कर लिया। ये कहानी यहाँ से खत्म हो गई। लेकिन आज पता चला हमारे कार्यकर्ता के ऊपर चकेरी थाने ने 307 धाराओं के ऊपर मुकदमा लिख दिया। हमारे कार्यकर्ता को घर से उठा के ले गया। इसलिए सारे कार्यकर्ता रोष पूर्वक यहाँ पर रोष प्रकट करने के लिए आए। उन्होंने कहा जब इस मामले में समझौता हो गया था और दोनों पक्षों में समझौता होने के बाद आपने 3 साल कैसे लगा दी? या तो 3 साल लगाने के पहले आप जांच करते, जांच करने के बाद जो भी निकलता उसमें, क्योंकि दोनों बच्चों का मेडिकल हुआ था, मेडिकल में क्या निकला, मेडिकल के आधार पर क्या हुआ, 3 साल बंद नहीं कि नहीं बंद नहीं है। तो ऐसे कार्यकर्ताओं का जो उत्पीड़न हुआ है, तो कार्यकर्ता रोष में आकर आज उन्होंने यहाँ पर आए हैं और उन्होंने अपनी बात को यहाँ पर जो हमारे डीसीपी आए हैं उनके माध्यम से हमने अपनी रखी है कि आप इस पूरे मामले की जांच करिए। किसी भी आप किसी की हमारा पक्ष लेने की जरूरत नहीं है। जो भी लड़ाई झगड़ा हुआ उस लड़ाई झगड़ा की पूरी तरह से जांच करिए। जांच करने के बाद जो भी धाराएं बने उनको आप सशक्त धाराओं पर दर्ज करिए। और इस तरह की 3 साल की धाराएं हम लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारे कार्यकर्ता के गले में काफी चोटें आई है। उसके चोट वो किसी भी हद तक जा सकती थी और वो मनासन्न हो सकता था। लेकिन ये पुलिस की नाकामी है कि पुलिस ने इस मामले को ठीक से हैंडल नहीं किया है और इतना बड़ा यहाँ पर कार्यकर्ताओं को इस तरह से थाने का घेराव करना पड़ा। सवाल ये कि कल शाम को जब आपस में समझौता हो गया था तो किसकी तहरीर रात 307 लिखी गई? नहीं, यही तो हम थाने में पूछ रहे हैं कि कैसे आपने 307 लिख दिया। जब दोनों बच्चों की तहरीर थाने में है और दोनों बच्चों का मेडिकल हुआ है, तो किसकी तहरीर पे आपने 307 लिख दिया? तो यही तो पुलिस से हम लोग पूछ रहे हैं। पुलिस इसका जवाब नहीं दे पा रही है। उन्होंने कहा है कि हमने ये पॉइंट हमने पुलिस के सामने रखे कि आप पूरे मामले के तह पे जाइए कि वहाँ पर झगड़ा होता है तो झगड़े के बाद वो जो दूसरा व्यक्ति है वो तो हमारे घर झगड़ा करने आया ना, हम तो उसके पास नहीं गए। वो तो मंगला बिहार का रहने वाला था। आपका राहुल यादव। कैसे चोट लगी आपको? कल शाम को मैं अपने फ्रेंड के यहाँ से आ रहा था डिनर करके। 3 गाड़ियाँ थी। उन्होंने रोड रेज में पहले पासिंग मांगी, जगह ना होने की वजह से पासिंग नहीं दे पाया। मैं लेट पासिंग थी तो उन्होंने बगल से रोक करके बहस बकवास करी। कैंट की बात थी तो कैंट में हम लोगों ने सीएमपी को बुला दिया। तो ये लोग आगे आ गए, बोले आगे आओ मिलो आगे आगे। हम लोगों ने जगह चेंज करी कि आगे आके मिल जाएंगे, तो हम लोग उस तरफ मुड़ गए केडीए की तरफ। और बाद में पता लगा कि केडीए में ही उन लोगों का घर है। तो वहाँ पे बहुत सारे लोग थे, 50-60 लोग थे वहाँ पे। बेसबॉल के डंडे थे उनके हाथ में और एक सरिया थी। सरिया से मारा तो सरिया मैंने छीन ली उनकी। सरिया छीन ली, मैंने सरिया से मारने की कोशिश करी पर कुछ नहीं कर पाया मैं। इनके हाथ में बेसबॉल का डंडा था। इन लोगों ने मेरी चेन ऐसे पकड़ा, इन लोगों ने मेरी चेन खींची। मैंने चेन पकड़ी अपनी, टूटने के बाद में इन लोगों ने मेरे सर पे मारा और मेरा सर फट गया। तो आपके साथ कितने लोग? हो गया। हाँ, फिर मैं बेहोश हो गया और मेरे हाथ से चेन छूट गई मेरी। फिर उन्होंने गाड़ी मेरी पूरी फोड़ दी, बेसबॉल के डंडों से पूरी गाड़ी फोड़ दी। आपके साथ कितने लोग थे? हम 3 फ्रेंड्स थे। तो सबके चोट लगी है क्या? हाँ, तीनों के ही वो सर फाड़ दिए। अच्छा, अभी तक पुलिस से शिकायत की आपने?
हाँ, पुलिस को अभी वो नहीं किया है, अभी मेडिकल बनवाना है मुझे, अच्छा, मेडिकल करवाना जाके। ये काशीराम में मेडिकल नहीं हो रहा है मंडे तो तक। थाने में कोई वाद विवाद हुआ था क्या आपका? थाने में भी? थाने में यहाँ पे उन लोगों ने मारा था, इस जगह पे, थाने के बाहर ही। थाने के बाहर मारा के था? अंदर मारा था, बाहर भी नहीं, अंदर मारा था। तो उसमें पुलिस कुछ बोली नहीं क्या? तो पुलिस जब तक आई तब तक उन्होंने मार दिया था हम तीनों को, उसका सर भी फाड़ दिया था, पवन का अंदर ही मारा था। आपको कब लड़ाई कब हुई थी? शाम को जब हम लोग यहाँ पे आए हैं, अच्छा, वहाँ से मार खाने के बाद हम लोग सीधे थाने ही आ गए थे। अच्छा, थाने में जब मारपीट हुई तो पुलिस ने किसी को पकड़ा नहीं क्या? उस टाइम तक कुछ किसी को नहीं पकड़ा गया है। अच्छा, तब क्या चाहते हैं आप? अभी मेरे को मेडिकल कराना जा करके पहले, हाँ, मेडिकल के बाद में 5 o'clock के आसपास हम लोग वापस आएंगे। अच्छा, ये बताइए वो क्या करते हैं आप? काम क्या करते हैं? मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, वर्क फ्रॉम होम करता हूँ।